सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, और आपको पता है लास्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ऊपर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप देखिएगा और इसकी हेल्प से आपको एक हिस्टोग्राम यहां पर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सुनिए, कह रहा है फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 8। ओके बच्चों, देखिए क्लास 8 के डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके बच्चों के मार्क्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। देखिए ये मार्क्स हैं और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। देखिए 100 to 150 मार्क्स, बात समझ रहे हो, 100 और 150 के बीच में कितने बच्चों के आते हैं, 60, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 150 to 200, 100, 200 to 300, 100, 300 to 500, 80 और 500 to 800 के बीच में 180। अब आप लोग खास बात देख रहे हो, कॉन्टिन्यूस तो है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 to 150, 150 पे एंड है, फिर 150 से स्टार्ट है, फिर 200 पे एंड है, 200 से स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है। देखिए जरा, कह रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हिस्टोग्राम हम तब बनाते हैं जब क्लास इंटरवल का साइज क्या होता है, सेम होता है, तभी तो हिस्टोग्राम की विड्थ क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। और जब हिस्टोग्राम की विड्थ सेम आती तो हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हम शुरू से आपको पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, करेक्ट। ओके, अब देखिए क्या आपके बच्चों यहाँ इंटरवल फिक्स हैं, चेक करिए यहाँ पर कितने का गैप है, 150 माइनस 100 कितने का गैप है, 50 का। ठीक है, क्लास साइज कितना है, 50। यहाँ देखिए 200 माइनस 150, 50 का क्लास साइज का है ना, क्लास साइज कितना है, 50। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 300 माइनस 200 कितना हो गया बेटा, 100, करेक्ट। यहाँ पे देखो 500 माइनस व्हाट, 300 कितना हो जाएगा, 500 माइनस 300 बताइए, ये हो गया आपका 200, करेक्ट। उसके बाद 800 माइनस 500 कितना हो गया, 300। अब बताओ क्या हिस्टोग्राम की विड्थ कैसे आती है, आपकी मार्क्स से। मार्क्स का मतलब है जो क्लास साइज होता है वही तो विड्थ होता है, ठीक। तो हिस्टोग्राम की लेंथ तो किससे हम निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी से, लेकिन विड्थ किससे निकालेंगे, क्लास साइज से। अब प्रॉब्लम बेटा विड्थ ही नहीं सेम है, यहाँ 50, 50, फिर 100, फिर 200, फिर 300। तो इसका क्या हो रहा है, इसका क्लास साइज वेरी कर रहा है, या फिर आप बोल दोगे कि जो हिस्टोग्राम बनेगा उसकी विड्थ वेरी कर जाएगी, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो जब विड्थ वेरी करती है या क्लास साइज वेरी करती है तो हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करते हैं। याद है, हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कैसे फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करते हैं, देखिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था न्यू फ्रीक्वेंसी निकालने का, याद है, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। यानी कि हम नया टेबल बनाएंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव कर लेंगे, करेक्ट। ओके, नाउ न्यू फ्रीक्वेंसी बेटा फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो, गिवन फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज, याद है, इनटू मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, कई बार बेटा मैं बता चुका हूँ, जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। ओके, जैसे कि आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी, और फिर हम आपको टेबल यहाँ पर दिखा देंगे। अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका सोल्यूशन हम आपको दिखा देंगे, ठीक। ये फॉर्मूला सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा बेटा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। कह रहा है इट इज द गिवन, कह रहा है कि इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास इंटरवल आर नॉट ऑफ इक्वल वेट, क्लास इंटरवल इक्वल वेट के नहीं है, देयरफॉर वी वुड मेक मॉडिफिकेशन इन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम। इसलिए ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी हिस्टोग्राम की, उसमें मॉडिफिकेशन करना है। रेक्टेंगल की लेंथ का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी में मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ कैलकुलेट करनी होंगी, करेक्ट। देखिए लिखा भी हुआ है, therefore we would make modification in the length of the rectangle in the histogram so that the areas of rectangles are proportional to the frequency, correct। इस पर हम बहुत डिटेल लेक्चर कई बार कर चुके हैं। जब आप फ्रीक्वेंसीज को यहाँ बैलेंस कर लोगे, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसीज आप निकाल लोगे, क्योंकि आपका जो विड्थ है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो एरिया होगा हिस्टोग्राम का वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। एक दो फ्रीक्वेंसी मैं आपको निकाल के दिखाऊं क्या, चलो ये क्लास इंटरवल तो लिखा है, पहले हम टेबल को इसको ओपन कर लेते हैं ना, फिर हम आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देते हैं। हम फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके,
हाँ, ये कैमरे में पूरा दिख रहा है, चलो पूरा तो दिख रहा है आई थिंक, यस। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने आपको बेटा फॉर्मूला क्या बताया था, ये आपका देखो मार्क्स दिया हुआ है, हमने लिख लिया यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी दी हमने लिख ली, ये विड्थ निकाल ली, विड्थ तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50, 300 माइनस 200 100 और 500 माइनस 300 200, इसी तरीके से 800 माइनस 500 300, करेक्ट। अब देखिए ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला गया, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी निकाली गई, क्या निकाली गई, न्यू फ्रीक्वेंसी। एक एक मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इनको आप छोड़ो, इन्होंने कैसे किया वो आप छोड़ो, हमने आपको क्या बताया, न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ अभी क्या बताया हमने, गिवन फ्रीक्वेंसी है ना। तो गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है फर्स्ट वाली क्लास की, देखिए यहाँ पे निकाल दें, चलो गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 है ना, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन व्हाट, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, फर्स्ट वाली क्लास साइज कितना है 50 इनटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज क्या होता है, जितनी भी विड्थ ऑफ द क्लास है आपको, या जितनी भी क्लास साइज आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, चेक करिए, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा, 50 तो है, तो मिनिमम क्लास साइज क्या हो जाएगा यहाँ 50, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 60। तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फर्स्ट वाले की 60। कोई डाउट है बताइए, सही है ना, सिंपल है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ इनके सॉल्यूशन में कंफ्यूज मत हो बेटा, कुछ नहीं है, 50 इंटू 60 करो चाहे 60 इंटू 50 करो, बात क्या है, सेम है। मैंने क्या किया 60 इंटू 50, जो फॉर्मुला मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। नेक्स्ट वाला देखो जरा क्या होता है, गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुला क्या पढ़ाया था, न्यू फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी, तो गिवन फ्रीक्वेंसी सेकंड क्लास का गिवन फ्रीक्वेंसी कितना है 100 अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास, सेकंड का विड्थ कितना है 50 इनटू मिनिमम क्लास साइज। इसमें से मिनिमम क्लास साइज तो पूरे कैलकुलेशन के लिए कभी भी चेंज नहीं होता, जो मिनिमम है वो मिनिमम ही रहेगा ना, तो 50 तो मिनिमम है, ये लीजिए 50 से 50 गया और कितना आ गया 100। यानी कि बेटा फर्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और सेकंड वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी है, पहले भी 60 थी अभी भी 60 है, पहले भी 100 थी अभी भी 100 है। मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगा, जिसका क्लास साइज चेंज होगा, जैसे इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ठीक। कैसे करोगे, देखो जरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, थर्ड वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 100 अपॉन क्लास साइज कितना है 100 इंटू व्हाट, इंटू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कितना था 50 था, ये लीजिए 100 से 100 गया, आंसर कितना आ गया 50। तो देखिए थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड हो गई, कितनी हो गई 50, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 50, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखो बेटा, नेक्स्ट वाला गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है 80 अपॉन में क्लास साइज कितना है, देखिए 500 माइनस 300, ओके, कितना है 200, या क्लास विड्थ आप बोल सकते हो, इनटू मिनिमम क्लास साइज कितना था 50 का, ये लीजिए देखिए ये 0 से 0 गया और ये वाले 0 से 0 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4 5 ज़ा कितना हो गया 20। तो ये देखिए मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20, यस और नो, हो गया है। तो ये सभी बच्चे कॉपी कर लें, पहले लास्ट वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो इस तरीके से बेटा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट वाला भी आप लोग देख सकते हो, गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है 180 अपॉन में क्लास साइज कितना है 300 इनटू मिनिमम क्लास साइज कितना है 50, ये लीजिए, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा और 6 5 ज़ा कितना होता है 30। तो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 30, करेक्ट। अब क्या करना है, अब तो बेटा आप समझदार हो, एक्स एक्सिस पे क्या लोगे क्लास मार्क्स, और वाई एक्सिस पे क्या लोगे न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि न्यू जो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि अब ये पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगी, नो नो, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, समझ गए। 100 टू 150 वाली जो क्लास होगी उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 60 तक, ठीक। फिर 150 टू 200 वाली की हाइट कहाँ तक जाएगी 100 तक, ठीक है। अब मैं सीधे आपको हिस्टोग्राम दिखा दूँ, चलो। तो these classes take these marks on the x-axis and these frequencies on the y-axis, okay। अब चलिए हम सीधे इसका आंसर आपको दिखा देते हैं, आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, है इसमें कुछ भी नहीं। देखिए ये देख सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। ये हिस्टोग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक। देखिए ऑन एक्स एक्सेस स्केल क्या है इसकी, ऑन एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना लिया है 50 यूनिट, यस और नो। 50 50 का गैप है, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 फिर 350 फिर 400 फिर 450 फिर 500, इस तरीके से ले लोगे 50 50 के गैप पे। तो स्केल इसमें लिख लेंगे
ऑन एक्स एक्सिस, वन बिग डिवीजन, या फिर आप क्या बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर। बिग डिवीजन क्या है, सेंटीमीटर के इक्वल। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 50 क्या मार्क्स। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर टोटल 800 तक ले जाना है ना, यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 800 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, ये कट गया, 5 1 5, 5 1 5 और 3 जाएगा 5 6 जा, ठीक है। कितना आना चाहिए, 16 सेंटीमीटर का आपका ग्राफ पेपर होना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, है ना। मिल जाएगा आपको इतना ग्राफ पेपर, हाँ आई थिंक मिल जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ गई स्केल, देख लेते हैं। मिल जाना चाहिए आपको 15 सेंटीमीटर बेटा, तो हाँ ये 15, हाँ बेटा 15 सेंटीमीटर का ग्राफ तो मिल जाना चाहिए, है ना। यस, इतना हो गया, ठीक है। बड़ा वाला ग्राफ पेपर खरीद के लाइएगा, उस पर करिएगा। और अगर छोटा वाला ग्राफ पेपर है तो उस पर बनाने की कोशिश मत करो, बड़ी वाली कॉपी लिया करिए। जो बड़ा वाला कॉपी आता है ना ग्राफ पेपर का, उसमें आपको 15 मिल जाएगा, ठीक। नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू, आप 50 ना मान के उस पर ज़्यादा मान लो, कितना 100 मान लो। नहीं समझे बात, देखो इतना बात समझो, ये ऐसे होता है ना ग्राफ पेपर, ये बिग डिवीजन हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ 0 होता है, फिर ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो 50 को यहाँ मान लो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर में आप कितना अज्यूम कर लो 100, तो यहाँ 150 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 200। तो बार जो है वो थोड़े थोड़े पतले पतले आपको दिखाई पड़ेंगे, जो रेक्टेंगल्स होंगे, और क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है ना। जिस हिसाब से हो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो बड़ा वाला आप ग्राफ पेपर लेके आइए और यही स्केल आप अज्यूम करो। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पे 50 मार्क्स, समझ गए ना। तो अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो किसको दिखाएगा 100 मार्क्स को, 3 सेंटीमीटर होगा किसको दिखाएगा 150 मार्क्स को। देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। और ऑन वाई एक्सिस बहुत ईजी बेटा, 100 तक जाना है, 10 सेंटीमीटर क्या वाई एक्सिस पे नहीं मिलेगा आपको, मिल जाएगा, है ना। तो ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन, 1 बिग डिवीजन का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए 10, क्या ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 50 मार्क्स इंटरवल। ओके, देखिए कितनी बढ़िया चीज़ लिखी, ऐसे ही कॉपी में आपको लिखना है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट पर 50 मार्क्स इंटरवल। ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये असली वाली फ्रिक्वेंसीज नहीं है, मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसीज है ना ये, ठीक है ना, ये मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसीज है ना, इसलिए उन्होंने लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 100। और मिनिमम क्लास साइज कितना था 50 का, इसलिए लिखा है उन्होंने प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 50 मार्क्स इंटरवल। जिसको ये बात नहीं समझ में आई एनसीईआरटी वाला वीडियो देखिए, ठीक है ना प्लीज़। ओके, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही, आप सिंपली वाई एक्सिस पे क्या लिख दोगे, मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसीज, क्या लिख दोगे, मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। और जिनको समझना हो एनसीईआरटी फॉलो करें। इस पे हमने बहुत डिटेल में बात करी हुई बच्चों, जब हम इसको पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अब उतने डिटेल में बात करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो जरा, तो ये हो गया, अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप देख लो 100 to 150 वाले की हाइट कहाँ तक जाएगी 60, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई थी, सेकंड की भी नहीं चेंज हुई थी, थर्ड की हो गई थी। देखिए 200 to 300 वाले की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, कितनी हो गई थी 50, पहले कितनी दी थी शायद 100 ना, देखो अब जो भी दी हो पहले, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक 50 तक, करेक्ट। फिर 300 to 500 वाला कहाँ तक जाएगा 20 तक, और लास्ट में 500 to 800 वाला कहाँ तक जाएगी इसकी हाइट 30 तक, क्योंकि ये मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसीज जितनी हैं वहाँ तक आपको हाइट ले जानी है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए।